Hello, I am Kiran Negi and this video is about electrode potential. So in the previous video हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल हमें यहाँ पे भी यूज करना है, सो आप लोग गैल्वेनिक सेल एक बार जरूर देख लेना. तो इस वीडियो में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे हम लोग. स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं. ठीक है, एक बीकर लिया हमने, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा और जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को हमने भरा होगा उसका जो मेटल होगा उसी की रॉड बना के हमने उसमें डाल देना है. होगा क्या, अब एक रिएक्शन होगी किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में. इट मे बी आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों में से कोई भी हो, कोई ना कोई रिएक्शन वहां हो रही होगी. सो होता ये है कि जब किसी बीकर और रॉड के अंदर ये रिएक्शन होती है, इससे एक चार्ज सेपरेशन होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में. इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो ये रिएक्शन हो रही है, इससे एक तरह का चार्ज सेपरेशन होगा. चार्ज सेपरेशन यानी पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव एक साइड. लेट सपोज वो ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं और वो रॉड की तरफ आते हैं और आयन जो है सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. तो रॉड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग रिडक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हो, ऑक्सीडेशन का. हुआ ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में नेगेटिव चार्ज रॉड पे क्या हो रहा है, जमा होता जा रहा है और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज. एक तरह का सेपरेशन प्रोड्यूस हुआ. इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी कह देते हैं, क्योंकि दो लेयर बन रही है, पहले नेगेटिव की रॉड पे एंड देन पॉजिटिव की सॉल्यूशन के अंदर से जो आ रहा है. तो इस तरह से जो ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर बनता है, इसी कारण एक पोटेंशियल डेवलप होता है. इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो पोटेंशियल दोनों के बीच में होगा, उसके डिफरेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं. यानी in simple words we can say that when a metal is dipped in a beaker of electrolytic solution, there is a charge separation between electrode and electrolytic solution, and that cause we can call it a potential difference, and this is called electrode potential. और हर एक इलेक्ट्रोड का जब भी हम उसको उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, उसका एक अपना ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी उसका एक अपना ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है. क्लियर हो गई बात. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने एक बात कही थी कि बीकर में रॉड रखने पे दो टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है. वन इज ऑक्सीडेशन एंड अदर इज रिडक्शन. तो इस तरह से दोनों रिएक्शन का एक अपना क्या होगा, अलग तरीका होगा. जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं. अगर हमने एक मेटल लिया, सपोज हमने M नाम का कोई मेटल लिया और इसमें और इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हो रही होगी. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन. और इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं. इसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो, यानी मेटल का जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन लेके मेटल डिपॉजिट कर रहा होगा रॉड पे, कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी ये, तो हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन. और पोटेंशियल को क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल. क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल. इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का हो सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल. क्लियर हो गई बात. यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेंडेंसी है किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की. दोबारा से बोल रहे हो, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, या और इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू गेट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज. क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, ऑक्सीडाइज. इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है, रिड्यूस. वही तो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या बताएगी हमें कि कोई एलिमेंट जो है वो कितना नेचर है उसका, या ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का. सो पर एक चीज ध्यान देना, दैट हर एक मेटल जो इलेक्ट्रोड जो है उसके अंदर दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी होती है. अगर हम देखें रिएक्शन की, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन की भी पॉसिबिलिटी है और उसके अंदर रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है. यानी हम ये चीज पहले ही नहीं बता सकते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है एक्चुअली. तो ये कौन डिसाइड करता है. अब यहां से एक चीज ध्यान देने वाली बात है,
अभी तक हम बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। क्या आप लोग ये बता सकते हो कि मैंने एक बीकर लिया, इलेक्ट्रोड लिया, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? हमने बात की थी इसकी। सो ये जो डिसाइड करता है कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये डिसाइड करता है सामने वाला, उसका पड़ोसी। बताओ कौन है उसका पड़ोसी? उसका पड़ोसी, अगर आप लोगों को गैल्वेनिक सेल याद होगा तो एक हाफ सेल के सामने दूसरा हाफ सेल होता है, एंड वही तो उसका पड़ोसी हुआ, जो एक तार से जुड़े होते हैं। पड़ोसी एक तार से जुड़े होते हैं, राइट? तो हाफ सेल के बगल में जो दूसरा हाफ सेल होगा वो डिसाइड करेगा कि इस बीकर में, हमारे पास है बीकर, इस ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ से? सो ये डिसाइड करता है अदर हाफ सेल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल दिया ये एक बीकर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाला, इसका बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, निकालो। सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल हाफ सेल। क्यों? क्योंकि हाफ सेल की टेंडेंसी, हमें क्या पता कि ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हुए। सो अगर हमें उस सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हमें उससे दूसरा हाफ सेल जोड़ना पड़ेगा, यानी हमें कंप्लीट सेल तैयार करना पड़ेगा। अब अगर हमें कंप्लीट सेल तैयार कर भी लिया तो उसके बाद भी हमें एक चीज ये करनी होती है कि हमें सामने वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से पता होना चाहिए। सामने वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी जाके हम इस हाफ सेल का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? पर ये कितना इजी हो जाता अगर सामने वाले हाफ सेल, ऐसा कोई हाफ सेल होता हमारे पास जिसका वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती, तो जो ओवरऑल निकल के आता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इसी हाफ सेल का होता। इजी हो जाता, क्योंकि हमें फिर किसी तरह का मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसका कितना होगा, माइनस करो वगैरह वगैरह, राइट? क्या ऐसा है कुछ? सो यहाँ एक इस तरह का हाफ सेल मौजूद है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, एंड उसको बोलते हैं शी, नॉट फीमेल वाला शी। It is SHE, she, that is standard hydrogen electrode. Yes, standard hydrogen electrode क्या होता है ये? सो हम, ये भी एक तरह का हाफ सेल ही होगा, लेकिन इसमें खास ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन का रोल होता है पूरी तरह से। हम लोग एक प्लेटिनियम का रॉड लेते हैं, जिसको हम लोग डिप करते हैं एक इस तरह के सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, जिसके अंदर की हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, मौजूद होने चाहिए। हाइड्रोजन आयन क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। अब हाइड्रोजन गैस हम उसके अंदर लगातार डालेंगे। अब पहला क्वेश्चन, प्लेटिनियम क्यों लिया? क्योंकि वो एक इनर्ट मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करेगा, प्लस वो इस रिएक्शन को, जो हाइड्रोजन गैस के अंदर जो रिएक्शन देखेंगे हम लोग रिडक्शन की, उसको क्या करता है, इनहेंस करता है, कैटलाइज करता है। आप लोग जानते होंगे प्लेटिनियम का रोल रिडक्शन में कितना सारा होता है। सो प्लेटिनियम यहाँ पे एक तो पहला तो इनर्ट है, फालतू की कोई रिएक्शन करेगा नहीं, बल्कि जो रिएक्शन हो रही होगी उसकी रेट को भी बढ़ा देगा, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। इसके अलावा अदर मेटल भी यूज करते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह, लेकिन गोल्ड इतना इफिशियंट नहीं होता, इसलिए हम लोग प्लेटिनियम नहीं लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के रॉड बनाना तो पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन तो गैस के फॉर्म में होता है। सो ये सामने इसका स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोग आपने देखा होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका, ये इस तरह से हमने लिया होता है कि इसकी एक्टिविटी, या हम इसका कंसंट्रेशन कह सकते हैं, 1 मोलर होता है, और इस पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं 0 होता है। ठीक है, ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो ये इससे हमारे लिए हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो इजी हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग 2 हाफ सेल को मिलाएंगे, 2 हाफ सेल को मिलाएंगे तो हमारा एक कंप्लीट सेल बनेगा, जिसमें एक तो हमारा अननोन हाफ सेल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता नहीं है, दूसरा अननोन से मेरा मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, सामने जो शी है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पता है 0 है, तो जो ओवरऑल आएगा वो किसका आएगा, जो अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका आ जाएगा। सो ये हमारे कैलकुलेशन को इजी कर देगा। सो अगर हम लोग इसको लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हमने एक साइड जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमें मेजर करना है, उसको जोड़ दिया हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। सो ये चीज़ हमें पहले से पता होती है कि जो जिंक है उसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो ऑक्सीडेशन शो करेगा। कैसे पता है ये हमें बाद में एक सीरीज से पता चलेगा, लेकिन हमने मान लिया, ठीक है। जिंक का इलेक्ट्रोड होगा वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, जड़े साथ में क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं। तो उस केस में जो शी होगा यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा वो अपने आप इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि वो सामने वाले के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू इतनी कम होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जिंक प्लस 2H प्लस से क्या बन रहा होगा, जिंक प्लस 2
और हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसके लिए नोटेशन लिखें तो नोटेशन कैसे लिखेंगे, सेल नोटेशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसका, लेफ्ट साइड का यानी एनोड का, तो जिंक, जो कि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड स्लैश जिंक +2 वर्टिकल लाइन। ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन आता है दूसरे हाफ सेल के बीच में, जिसमें क्या हाइड्रोजन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2H+ से। हम इसको 2 ना लिख के इसकी क्वांटिटी को हम नहीं लिखते हैं, इसलिए ये हम सिंपल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और कॉमा करके यहाँ पे प्लेटिनियम का नाम लिखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनियम का ही इलेक्ट्रोड है। तो कुछ इस तरह से इसका क्या होता है, सेल नोटेशन होता है। सेल नोटेशन अगर हम लोग किसका, हमने जिंक के हाफ सेल से शी को अटैच किया है, तो हमारे पास सेल नोटेशन कुछ इस तरह से आता है। अगर हम इसका सेल पोटेंशियल निकालें, जिसको हम लोग EMF भी कह देते हैं, तो कैसा आएगा उस केस में, उसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, ई किसका, एनोड। एनोड कौन है यहाँ पे, जिंक +2 प्लस ई क्या है, कैथोड। कैथोड क्या है, H+/H2। ये हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, इस सेल का EMF भी आ जाएगा, EMF भी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ये EMF क्या होता है इसको समझते हैं। सो इस तरह से अगर हम लोग किसी हाफ सेल के अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ शी, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑन द हाइड्रोजन स्केल। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, दैट इज EMF ऑफ सेल, यानी टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग EMF ऑफ सेल भी कहते हैं। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रो, सो EMF जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक्चुअल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, जो दो अलग अलग हाफ सेल है उनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग EMF कह देते हैं किसी भी सेल का। दोबारा से बोल रही हूँ मैं, EMF क्या होता है, दैट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, EMF ऑफ द सेल। क्लियर हो गई बात। इलेक्ट्रोड EMF को हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट नेट वोल्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल, जिसका हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, दैट इज E सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ये EMF ऑफ द सेल क्या होता है, E एनोड प्लस E कैथोड। अब बात करते हैं साइन की। अगर हम साइन देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC के हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव आएगा अगर उसमें रिडक्शन हो रहा हो, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन निगेटिव आएगा अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू शी से जब हमने अटैच किया है। शी के रिस्पेक्ट में अगर ये सामने वाला हाफ सेल ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो इसका साइन निगेटिव में आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। और इसी तरह से अगर हम लोग शी के रिस्पेक्ट में रिडक्शन देख रहे हैं सामने वाले हाफ सेल में, तो उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, साइन की बात कर दी हमने। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी की। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ आयन हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला है उस पे। दूसरा, टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर पे। और तीसरा होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम ध्यान से इन तीनों टर्म्स को देखें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना बहुत इजी है, क्योंकि हमने मेटल ले लिया, एक स्पेसिफिक मेटल ले लिया, तो अब तो वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बहुत आसानी से चेंज हो सकते हैं, और अगर वो चेंज होंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज आएगी, और ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एक ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं जिसपे टेम्परेचर को भी हम कांस्टेंट कर देते हैं और किसको, कंसंट्रेशन को भी। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो वो होता है 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर एंड 1 मोलर ऑफ कंसंट्रेशन। इस कंडीशन पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर करते हैं उसको हम लोग कह देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जो कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का हो सकता है, फिर से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। राइट, फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो IUPAC ने इसको इजी करने के लिए ये कहा कि अगर हम लोग हर
हर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन के फॉर्म में नापे तो हम लोग कंपैरिजन भी आसानी से कर सकते हैं। कैसा कंपैरिजन? हाफ सेल के बीच में। अभी मैंने क्या कहा कि सामने वाले पे डिपेंड करता है कि इस वाले पे क्या रिएक्शन होने वाली है। सो अब ये दो टाइप का हो गया, एक हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ आईपीएससी की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई यहाँ से कि चीजों को इजी करने के लिए, ये बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान सकते हैं, और इससे हमारे लिए चीजें और इजी जाएंगी। कैसे इजी जाएंगी? जब हम दो हाफ सेल की बात करते हैं तो दो हाफ सेल में हमें कैसे पता चलता है कि रिडक्शन होने वाला है या ऑक्सीडेशन होने वाला है? जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उससे पता चलता है। ठीक है, ये हम लोग आगे सीरीज में देखने वाले हैं, तो इसको तो हम समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आईयूपीएससी ने ये कहा कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो बार बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हो, इवन इसको दूर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान लेते हैं। यानी हम लोग जो बार बार टर्म यूज करेंगे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल ना यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे, और इससे हमारे पास कई तरह की कंफ्यूजन दूर भी जाती है। कौन सी कंफ्यूजन? सो जब हम दो हाफ सेल को लेते हैं तो हमारे पास, अगर हम उन दोनों कंपेयर करना चाह रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, किस हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और किस हाफ सेल के अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो उसके लिए पहले तो ये चीज जरूरी है ना कि दोनों का हम एक ही चीज लें, या तो हम दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लें या रिडक्शन। क्योंकि कंपैरिजन करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि पहले दोनों को एक ही फॉर्म में लेके आओ, हम दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें, फिर देखें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, इसका है, माना ए का ज्यादा है, ए और बी में से ए का ज्यादा है, तो ए के अंदर ऑक्सीडेशन ही होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इस तरह से रिडक्शन में भी होगा। तो इसलिए इस तरह इन चीजों को इजी करने के लिए हम लोगों ने जो टर्म यूज करना स्टार्ट किया वो रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज किया। सो किसी भी हाफ सेल की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है एक्चुअली, बट उनका साइन ऑपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन जस्ट ऑपोजिट टू रिडक्शन, रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू। क्लियर हो गई बात? सो अब हमें इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, हमारे इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आईयूपीएससी ने ये कहा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान लेते हैं और वही टर्म यूज करते हैं। और जब हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात आएगी तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट ऑपोजिट कर देंगे उसको। साइन के केस में दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और रिडक्शन पोटेंशियल की दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस उनका साइन ऑपोजिट होता है। यानी हम कह सकते हैं दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक मेटल की वैल्यू सेम ही रहेगी चाहे ऑक्सीडेशन की रिडक्शन की, साइन चेंज आएगा। तो हमारे इन चीजों को इजी करने के लिए हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज किया ताकि हम लोग मेटल्स को या मेटल्स की रिएक्शन को कंपेयर कर सके कि किस में ऑक्सीडेशन होगा किस में रिडक्शन। इससे हमारे लिए इजी क्या हुआ, हाफ सेल, अगर हमने दो हाफ सेल से कंप्लीट सेल बनाया है तो हम दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं किस में रिडक्शन होगा किस में ऑक्सीडेशन। हायर द वैल्यू वहां रिडक्शन होगा, लेस द वैल्यू वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में बात की थी, अगर एक मेटल की ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की तो वो सामने वाले से खींच देगा ना, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वहां रिडक्शन होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको ज्यादा पावरफुल है। सामने वाले को उस केस में चाहे वो चाह भी रहा होगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर की टेंडेंसी भी रही होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, पर वो सामने वाले के सामने झुक जाएगा, तो उस केस में उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, तभी जाके एक कंप्लीट सेल तैयार होगा एज आई सेड, और तभी जाके एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि एक जगह ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन हो रही है। क्लियर हो गई बात? तो इसी को ध्यान में रखते हुए बार बार हमें कंफ्यूजन ना हो तो एक सीरीज तैयार करी गई इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो कि कुछ इस तरह से है। सो ये जो सीरीज सामने दिख रही है ये सीरीज है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं और या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। पूरी सीरीज नहीं है बट मेन मेन इसमें है और दिखाने के लिए काफ़ी है। अगर आप लोग इनकी रिएक्शन देखो तो सब में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की है। अगर रिएक्शन दिख रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है फ्लोरीन की है, फ्लोरीन की हाईएस्ट वैल्यू है, यानी सबसे ज़्यादा जो टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की वो इसी की होगी। और अगर क्योंकि इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की तो ये सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज,
तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सब में से, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो टेंडेंसी होती है ये ऊपर से नीचे जाने पे घटती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू घटती जा रही है। तो सबसे नीचे जो कौन है, लिथियम, इसकी ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, क्योंकि इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम है तो ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा होगी, तो ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है, लिथियम। क्लियर हो गई, ये सीरीज है। एक चीज़ और रह गई थी इसमें, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा है SHE करके शी, जिसमें हमने कहा था कि उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। हाइड्रोजन से जितने भी एलिमेंट ऊपर होते हैं, ऊपर के जितने भी हैं, जिसमें फ्लोरीन, लेड, क्लोरीन वगैरह दे रखे हैं, इनकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं हाइड्रोजन के कंपेयर में। स्टेबल होने का क्या मतलब है कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब भी हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाएं जिसमें शी और एक साइड हो और एक साइड ये एलिमेंट हो, तो ये हमेशा रिडक्शन शो करेंगे, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। इसी तरह से जितने एलिमेंट नीचे हैं इनका वैल्यू कम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का, इसलिए ये जो है हमेशा ऑक्सीडेशन शो करेंगे जब भी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इनसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग अननोन एलिमेंट लें इनको, तो ये क्या करेंगे, शो ऑक्सीडेशन शो करेंगे हाइड्रोजन के कंपेयर में। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा उनकी रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी होगी, और जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल वो ऑक्सीडाइज उतनी जल्दी होंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोड की सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज भी कह देते हैं। स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि ये 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे मीज़र की गई है। तो इस सीरीज में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे ऊपर जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हमने पूरी जो सीरीज है उसको रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे रखा है, यानी सब इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहे हैं। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोरीन एनायन बना रहा है, जिसकी की इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की, सॉरी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग एक नया फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग नॉट यूज करते हैं, तो वहां पे ई सेल ना लिख के हम लोग ई नॉट सेल लिख देते हैं, ठीक है। और हम लोग ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड का टर्म यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात, यानी हमारे पास नया फॉर्मूला कुछ बन जाएगा इस तरह से। ओके, सो ये था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।